हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा यूनिट विद्युत धारा का 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जितने भी आपके पीछे वाले एग्जाम हुए हैं उनमें बार बार ये सभी क्वेश्चन को पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन सभी को मैं बताऊंगा कि सबसे पहले कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, नोट हो, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छे से दिखाई दे रही होगी, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या, जिस वीडियो पर देख रहे हैं उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्वालिटी पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि भैया विद्युत धारा का 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब केवल आपको इतना ही तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा इसका मात्रक और क्या बीमा लिखिए। ठीक है, मतलब धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है और क्या लिखना है, बीमा लिखना है। अब याद रखेंगे भैया, धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको धारा घनत्व का परिभाषा लिखना है, इसका फॉर्मूला भी लिखना है। उसके बाद आप इसका मात्रक लिखिएगा। अब मात्रक आपको एमकेएस में भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो एमकेएस में आपको मात्रक लिख देना है, उसके बाद बीमीय सूत्र लिखना है इसका। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है भैया कि विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा लिखिए। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा आपको लिखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी आपको लिख देना है। और अगर आपको बेहतरीन तरीके से पता है भैया तो आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, ये कौन सी राशि होती है। ठीक है, इन सभी को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है भैया तीसरा ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत तरीके से ये घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 3 या 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको याद रखेंगे अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, दोनों बातें है। अनुगमन कहे या अनुगमन की जगह पर अपवाह भी कह सकता है। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग का परिभाषा लिखना है, मतलब अनुगमन वेग का परिभाषा लिखना है। और उसके बाद अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच में संबंध स्थापित करना है, मतलब अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको भी आपको बताना है। अब याद रखेंगे इस अनुगमन वेग के जगह पर अपवाह वेग भी लिख सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को आपको बहुत तरीके से घुमा कर पूछा गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्या होते हैं सभी क्वेश्चन पेपर जिसमें मिलते हैं, मॉडल पेपर आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो 2017 में, 16 में, 15 में, 19 में, 18 में, इस तरीके से देखेंगे तो उसमें बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके ही जाना है। उसके बाद आता है भैया चौथा क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियमों की व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग। अब अपवाह वेग लिखा है, इसका मतलब क्या, अनुगमन वेग ही कहा जा रहा है। तो अनुगमन वेग के आधार पर क्या करना है भैया, ओम के नियमों का व्याख्या करना है। अब ओम के नियमों को जो क्या होता है, प्रूफ करना होता है अनुगमन वेग के आधार पर। ये क्लास 12 में ऐसा नहीं है कि ओम के नियम को प्रूव करना है, ऐसा नहीं है। इसके आधार पर भी ओम के नियमों का आपको व्याख्या करना है। तो इसको हमने पढ़ा दिया है पहले ही, बहुत पहले हमने पढ़ा दिया था जब बेसिक जब चला गया था उसमें, परंतु इसके लिए पर्सनल वीडियो नहीं बनाया गया है। तो इसको मैं बना दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप सभी को इसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये भी जो क्वेश्चन है ये अभी आपके 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसको याद रखें भैया। इसको भी बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चन को, अब एक क्वेश्चन 5 तरीके से पूछा गया है तो मैं उतना तो नहीं लिख सकता ना, बोर्ड में उतना जगह नहीं है। पर हाँ, इतना आपको याद रखना है कि इसको बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मतलब यही होता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियमों की व्याख्या करना है। यदि इस तरह के आ जाता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियमों का निगमन कीजिए या ओम के नियमों की व्याख्या कीजिए, तो आप उस तरह के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन कि याद रखेंगे धारा तथा वोल्टता संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए। अब भैया ये तो आप भी सुने होंगे कि 4
नंबर में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम तो आपने सुना होगा। किरचॉफ का मुख्यतः क्या होता है, किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक होता है प्रथम नियम, एक होता है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम को हम धारा संबंधित नियम के नाम से और द्वितीय नियम को वोल्टता संबंधित नियम के नाम से जानते हैं। तो इसके सीधा ऐसा नहीं कहा गया है, देखिए इसमें कह दिया धारा तथा वोल्टता संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से लड़के कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या कहा गया है, परंतु किरचॉफ का नियम कह दिया ना, तो आप किरचॉफ का नियम सिंपल सुम आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको आपको पूरा तरीके से कंफर्म करके ही आपको जाना है। उसके बाद आता है भैया छठा क्वेश्चन कि व्हीटस्टोन सेतु का देखिए व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचकर उसका साम्यावस्था पर प्रतिबंध निकालिए, ठीक है। मतलब क्या कहा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचना है, अब मतलब व्हीटस्टोन की सेतु के बारे में सब कुछ आपको बता देना है। अब मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा दिया है, एक एक करके इसके लिए पर्सनली वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो आपको इसको सभी को याद करके ही जाना है और मैंने इस तरीके से बताया है कि आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो ये तो आपको याद होगा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में क्या बताया गया था कि PQ = RS, ठीक है। इसी फॉर्मूले को कभी कभी इस तरीके से आपको दे सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से इसको प्रूफ करिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, इस सभी क्वेश्चन को बहुत तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो जहां भी आपको लग जाए कि भैया व्हीटस्टोन सेतु कह रहा है या इस प्रकार का फॉर्मूला दे दिया गया है, तो आपको उसी तरीके से व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है भैया कि इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल से आप क्या समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल, इसका मतलब क्या है, केवल आपको श्रांति काल से आप क्या समझते हैं इसका परिभाषा लिख देना है आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख देना है, बात यही है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद करके जाना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं। देखिए अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं, तो ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ ये सभी मैंने पढ़ा ही दिया है ना। योगात्मक, देखिए अब यहाँ पे आ जाता है गत्यात्मक प्रतिरोध से का क्या अर्थ है, गत्यात्मक प्रतिरोध से क्या अर्थ है। तो इन तीनों को हमने एक ही वीडियो में पढ़ाया है कि ओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ और गत्यात्मक परिपथ क्या होता है, इनका परिभाषा क्या होता है, मैंने पूरी डिटेल तरीके से बढ़ा दिया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूं भैया कि आपको ये तो पता चल गया कि ये सभी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। केवल आपको अब न्यूमेरिकल और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उसको मैं अंत में आपको कराऊंगा। पहले सभी को चैप्टर वाइज हमने 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो पहला है विद्युत धारा, जो विद्युत धारा का है, विद्युत विभव मतलब विद्युत धारा जो क्या है, विद्युत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र वाला जो है पहला है, और दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का है, और तीसरा है विद्युत क्या है, विद्युत धारा का ये है, ठीक है। तो ये 3 हमने क्या होता है जो यूनिट होता है उसने हमने मतलब उसको हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। अब आपको ये याद रखना है कि भैया इस सभी को क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल है भैया। सबसे पहला तरीका कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके, तो आप जाइए उस नंबर पे क्लिक कीजिए और एक एक करके आप लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। दूसरी कि भैया आपके लिए ही एक सुविधा के लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आपको केवल करना है कि व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा और वहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तीसरी बात कि भैया बहुत से जैसे अब तीसरा आपके पास ये ऑप्शन है कि यदि आपको मान लेते हैं कि भैया ये वाला धारा घनत्व तो पता है और मान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पता है और केवल आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या लिखिए, आप लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं किरचॉफ का नियम पढ़ना है तो आप लिखिए किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, या व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है तो व्हीटस्टोन सेतु ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी इसमें से टॉपिक लिख सकते हैं और ब्रदर सर लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।